मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सन 1947 देश आजाद हुआ और हम सब ने और हमारे नेताओं ने ये समझ लिया कि अब देश अपने आप को चला लेगा, प्रजातंत्र अब उसे खुद ब खुद आगे ले जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। कोई देश प्रदेश अपने आप नहीं चलता, उसे चलाने के लिए जरूरत होती है कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेताओं की। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरूरत है नए खून की। अब गोना जनपद के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि उसे ऐसा नेता मिल गया है जो बांट रहा है उनके सुख दुख, उनके सपने, जो विश्वास रखता है साथ बढ़ने में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, मसूद खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेता नहीं है नायक है, नेता नहीं है नायक है। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मसूद आलम खां एक मधुर स्वभाव वाले, मिलनसार, हर छोटे बड़े के हमदर्द, दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। ये संस्कार इन्होंने पाए हैं अपने दादा स्वर्गीय अब्दुल खालिक खां से, जो कि अपने समय के प्रमुख समाज सेवी थे। भाई मसूद आलम खां ब्लॉक प्रमुख रहते हुए सभी गांवों में नाली, खड़ंजा, आरसीसी रोड का निर्माण कराया। गरीबों, असहाय, कमजोरों को इंदिरा आवास एवं वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों के लिए शिविर लगाकर कई हजार लोगों को पेंशन स्वीकृत कराया। मैं इस कटरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं ब्लॉक प्रमुख बना। सारे समाज के, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, सारे लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद और दुआओं के बदौलत पूरा किया। अपने कार्यकाल में मैंने सबसे पहले विकास के साथ साथ जितना जोर मैंने वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए दिया, उतना एक आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उतना प्रयास किया। दोनों प्रयास साथ किया। यहाँ पर हमारी बड़ी दिक्कत होती थी, जो श्रद्धालु आते थे, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम यही कार्य किए कि यहाँ के जो अंदर के मंदिर के परिसर के जो परिक्रमा मार्ग है और उसके बाद में सड़क है, ये सब पूरा व्यवस्था कराए। हमारा भाई यही शुभकामनाएं हैं प्रमुख जी के प्रति में कि भोलेनाथ इनका रक्षा करें। हमारे गांव में नाली, खड़ंजा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग कॉलोनी, गरीबों की आवास, सब भरपूर हमको प्रमुख जी के योगदान से मिला। मैंने ये पूरा प्रयास किया कि जो लोग भी हमारे पास गए, मैंने उनका हमेशा सम्मान और उनके कामों पर तुरंत विचार करना और जितना प्रयास हो सकता था उसको गंभीरता पूर्वक लेकर के उस पर कार्य करने का काम किया। मसूद आलम खां की सभी धार्मिक आयोजनों में समान रूप से सक्रिय भागीदारी रहती है। हाँ, ब्लॉक प्रमुख मसूद भाई बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे आदमी वैसे हैं और इनको जो है दोनों धर्मों के लोग विशेष रूप से मानते हैं और उनका कार्यकाल जो भी रहा है वो देखा गया है, सुना गया है।
इनका अच्छा कार्यकाल है, इनसे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। करीब तीज में जो है हमारे यहाँ 3-4 लाख कांवरिया करनेलगंज से नंगे पैर पद यात्रा करते हुए भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। उसमें जो है यात्रियों के जो है सुख सुविधा में इनकी विशेष योगदान रहा। विधानसभा चुनाव में नहीं फाइट करेंगे, जीतेंगे, क्योंकि ऐसा है कि इनके स्वभाव जो है अच्छे हैं, इनका कार्यकाल अच्छा रहा है और जो है जन सहयोग इनको मिल रहा है। ब्लॉक के जो प्रमुख जी हैं मसूद आलम खां, ये हमको छोटे भाई की तरीके से मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमेशा जब भी कोई काम होता है और कहते हैं तो ये फ़ौरन दौड़ते हुए उस काम को करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जो भी काम दिया गया वो फ़ौरन। और इस पीरियड में तो चूँकि इन्होंने बहुत विकास किया, जब से प्रमुख हुए हमारे इस गांव के लिए बहुत सारे काम किए। मसूद आलम खान ने अपने क्षेत्र की अमन शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जाकर दुआ मांगी। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है हमारे पूरे क्षेत्र में और पूरे ब्लॉक में, कि आज तक कोई ऐसा विकास नहीं किया। विकास के नाम पर तो विकास पुरुष जैसा कहना चाहिए, उस तरीके से मसूद आलम भाई। हमारी माता जी इस भग्गू बाबा स्थान पर संरक्षिका हैं और यहाँ पे एक दिन शनिवार को प्रमुख जी हमारे मसूद खां आलम जी जो हैं वो आए और उनसे हमारी माँ ने इस ब्रह्म बाबा का स्थान की समस्या बताई कि प्रमुख जी ने आश्वासन देके चले गए और उसके 1 हफ्ते के अंदर प्रमुख जी ने पूरा कार्यक्रम, जबकि कोई निधि खुद से नहीं। मैंने सिर्फ इस क्षेत्र के लिए 2 बातें रखी हैं कि मैं आपका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, आपका सम्मान घटाने का काम कभी नहीं करूंगा। जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए मसूद खां को अगर आपने अपना जनप्रतिनिधि बनाया तो 24 घंटे में अगर मुझे 20 घंटे भी जा करके आपके लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो मैं आपके अपेक्षाओं को, आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं 24 घंटे में 20 घंटे जा करके आपको मायूस नहीं होने दूंगा। रहेगी पार्टी की बात है, बहन मायावती जी ने शपथ लिया, गरीबों का पेंशन 150 था 300 कर दिया, गन्ने का दाम घटा नहीं बढ़ा। तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जो आपके जानकारी में गरीबों को घर आज बिटिया पैदा होती है तो 1 लाख रुपए की गारंटी हो जाती है। हाँ, पूरे प्रदेश में दंगा फसाद नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, फिरका वाराना फसादात नहीं हुए। इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ है कि तो 5 साल 4.5 साल बड़ा सुकून से चल गया, प्रदेश में दंगे नहीं हुए। बहुजन सरदार की सरकार है तो लोग डरते हैं कि गरीब कमजोर से भिड़ोगे तो थाने में जाएंगे, कप्तान क्या जाएंगे तो कार्रवाई होगी। गरीब का कोई जात नहीं होती, गरीब की कोई बिरादरी नहीं है, गरीब हर बिरादरी में है और अमीर हर बिरादरी में। सरकार ने गरीबों पे कोई उनका बोझ नहीं बढ़ाया। प्रदेश सरकार ने कोई 5 साल में कोई कर अपने किसानों पे, अपने व्यापारियों पे नहीं लगाया। 25,000 रुपए इंदिरा आवास को मिलता था, 45,000 पा रहे हो। 150 रुपए पेंशन 3 से पा रहे हो। जो लोग बीपीएल में नहीं थे उनको महामाया में पेंशन मिल रहा है। देश इस तरह चलेगा कि हम आपके दुख में, आपके तकलीफ में हम चलेंगे, आप हमारी दुख और सुख में आएंगे। इसलिए देश मजबूत होगा, क्षेत्र मजबूत होगा जब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। और मसूद खां हर आपके छोटे से बड़े मामले में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है।